हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट लिया है श्रीमान नाहर सिंह जी का। नाहर सिंह जी लिखते हैं कि एक नता में मात और एक नता में सासू। बस इन्होंने इतना सा प्रश्न किया है, लेकिन मैं नाहर सिंह जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी जो भी पहली प्रश्न पद छंद जो भी है उसे पूरा लिखें, परंतु मैं इसको पूरा करता हूँ। एक नता में मात लागती, एक नता में सासू, मेरी जामन सोतन वनगी, आ गए आँख में आंसू। दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ये कथा जो संबंधित है ये महाराज शांतनु और उनकी पत्नी से भी संबंधित है। ये कथा सतयुग की है। दोस्तों, ये कथा आपको विष्णु पुराण में मिल जाएगी और ये आपको महाभारत के प्रथम खंड में भी मिल जाएगी, जहाँ पर राजाओं के वंशों का जो वर्णन किया गया है उस जगह पर इस कथा का वर्णन आता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में ही आता है। क्या हुआ दोस्तों, एक राजा था जिसका नाम लूम था। वह लूम राजा बड़ा ही धर्मात्मा और अच्छा सुशील स्वभाव का था। होता क्या है कि उसकी जो रानियां थीं उसके कोई भी संतान नहीं होती थी, तो रानियां भी दुखी रहती थीं और राजा भी दुखी रहता था। राजा ने संतान उत्पन्न करने के लिए संत महात्माओं की शरण में जाना प्रारंभ किया। संत महात्माओं के पास गया, विद्वानों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, लेकिन हुआ क्या, कुछ समय पश्चात उसकी एक पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने की सूचना पाकर के राजा प्रसन्न होता है और राजा खुशी खुशी उस रानी को हर तरह से प्रसन्न रखता है। 9 माह पश्चात उस रानी के एक लड़की पैदा होती है। जब उसका नामकरण संस्कार करवाने के लिए ब्राह्मण लोगों को बुलाया गया, विद्वान लोगों को बुलाया गया, तो उन लोगों ने अपने पत्रा को खोल कर देखा तो वे चुप हो गए। चुप होने से राजा लूम कहने लगा कि बताओ मेरी बच्ची का भविष्य फल क्या है और ये किस प्रकार की रहेगी। तो इस बात को सुनकर के फिर से वे चुप्पी साध लेते हैं। तो इस पर महाराज कहते हैं, यदि कुछ गलत लिखा हुआ है तो हे ब्राह्मणों, वो तुम्हारा दोष नहीं होगा, वो तो पत्रा में लिखा हुआ है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, परंतु आप बताएं तो सही कि इसके बारे में क्या है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, ये लड़की अपने पिता की पत्नी ही बनेगी, ये हमारा पत्रा कहता है, ये लड़की अपने पिता को ही ब्याही जाएगी। इस बात को सुनकर के राजा लूम क्रोधित होता है और जल उठता है और उस लड़की को जंगलों में फेंकवा देता है। होता क्या है दोस्तों, जिस जंगल में वो लड़की फेंकी गई थी उस जंगल में एक श्रृगाल और श्रृगाली अर्थात गीदड़ और गीदड़ी का जोड़ा रहता था। उस जोड़े में से जो मादा सियार थी उसने भी बच्चे डाले थे उसी समय, और वे शिकार के लिए जब दोनों पत्नी पति चले जाते हैं तो पीछे से एक बड़ा जंगली जानवर घुस जाता है और उसके बच्चों को खा जाता है। इस प्रकार वह श्रृगाल और श्रृगाली वापस आकर देखते हैं तो उन्हें नहीं मिलता है। बताते हैं दोस्तों कि उस समय जो सतयुग था उसमें सियार भी इंसानों की तरह बोला करते थे। तो वे सियारनी रोने लगी। अब क्या होता है, रो कर के जैसे जैसे दूध उसके स्तनों में बढ़ता गया तो वे पागल होकर के जंगल में भटकने लगी और खाना पाना छोड़ दिया उसने। अब क्या होता है, उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह उस बच्चे के पास पहुंचती है और देखती है कि ये तो बच्ची है और
सोचती है कि मैं इसको ही खा जाती हूँ। खाने के लिए वह उसके ऊपर जाके बैठती है तो उसका जो स्तनों वाला हिस्सा था वो उसके मुंह पर आ जाता है। लड़की के मुंह में जैसे ही स्तन स्पर्श हुए तो लड़की दूध पीने लगती है और वह बच्ची दूध पी रही थी तो श्रृंगाली को आराम होने लगा। अब तो श्रृंगाली ने अपना वजन हटा करके प्रत्येक स्तन को उसके मुंह में देना प्रारंभ किया। इस प्रकार से वह लड़की दूध पीने लगी और श्रृंगाली को आराम हो गया। श्रृंगाली कहने लगी कि ये तो मेरे बच्चों जैसी है और वह उसे उठा ले जाती है अपनी गुफा में। श्रृंगाल को सारा वृत्तांत बताती है और कहती है कि इस प्रकार से मुझे ये बच्ची मिली है जो कि किसी मानव ने यहाँ छोड़ दी है। शार कहता है कि अब तुम इसे मारोगी नहीं, अपने बच्चों की तरह पालोगी। तो इस प्रकार से उसका लालन पालन वह श्यार और श्यारी अर्थात श्रृंगाली करती है। अब वह बच्ची बड़ी हो जाती है तो श्यार और श्रृंगाली कहने लगे कि हमारी लड़की अब जवान होने लग गई है, कोई बर हम इसको ढूंढें और इसकी शादी कर दें। लेकिन हुआ क्या, वहीं पर लूम राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए चला जाता है। जब उसे शिकार नहीं मिली तो वह गुफा में देख गया और गुफा में देखता है कि एक निर्वस्त्र सुंदर लड़की उसमें रहती है। उसने देखा कि इसको तो मैं मेरे महलों में ले चलूँगा, मेरे महलों लायक है। इस प्रकार से वह राजा लूम अपनी ही उस लड़की से विवाह कर लेता है। श्यार श्रृंगाली प्रसन्न होते हैं कि हमने लड़की का विवाह कर दिया। तो दोस्तों, जो पुण्य मिलना था वह पुण्य तो मिल गया उन श्यार और श्रृंगाली को जो अगले जन्म में महाराज शांतनु बने थे और उनकी पत्नी जो श्यारी थी वह उनकी रानी बनी थी। इस प्रकार से महाराज शांतनु बने थे। लेकिन दोस्तों, हम अब पहेली का उत्तर देते हैं श्रीमान नाहर सिंह जी का कि वह जो लड़की थी वह राजा लूम की लड़की थी। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि एक नता में मात और एक नता में सासू, मेरी खुद की जामड़ सोतन बन गई, अर्थात मैंने जिसको पैदा किया है वही लड़की मेरी सोतन बन गई, आ गए आंख में आंसू। और इस प्रकार से वह रोने लगती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में इस धार्मिक पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।